अभी हम लोग कशिश के रूम में बैठे हुए हैं। ये रहा कशिश का रूम, इसका बेड सेट कर दिया है। बाकी 2 बेड और भी हैं। और ये रही कशिश। कशिश, कल रात नींद कैसी आई? कशिश का सामान हो गया है सेट। 2 अटैची और एक बैग दे रही हूँ उसको कि अब कभी इसे वापस आना पड़े तो इस एक अटैची ज़्यादा है तो उसका। वैसे स्टूडेंट को ना हमने पता किया कि 25 kg तक अलाउ है। गलती हो गई है। हमने इसका स्टूडेंट पे नहीं लिया एक्चुअली इस बार टिकट। स्टूडेंट्स को 25 kg का मिलता है। इंडिगो से आए हैं हम लोग तो उसमें उन लोगों ने 15 kg दिया। हाँ, और हमारा 4 kg ज्यादा था तो नुकसान हो गया। ये है कशिश के कॉलेज का सारा सामान ये रहा। तो ये तो ठीक है, इतना सामान तो। अब एक लगेज का तुझे ये वैसे 15 kg है और अगर स्टूडेंट पे तू आएगी तो 25 kg अलाउ है। बाकी एक एक्स्ट्रा तुझे लेना पड़ेगा तो फिर वो 2000 या 3000 रुपए में मिलता है। हाँ। देख लेंगे। फर्स्ट डे ये पहन के जा रही है। आज यूनिवर्सिटी का मूवमेंट डे है तो इस वजह से मैं बहुत ही कैजुअल कार्गो पैंट्स टाइप पहन के जा रही हूँ और एक कैजुअल सी शर्ट पहन के जा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होगी तो इतना ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं। बाकी ज्वेलरी पहन ली है थोड़ी बहुत। और मैंने पहना है ब्लैक और वाइट पोल्का डॉट शर्ट और उसके साथ वाइट जीन्स। ये पिक्चर लेकर आई थी घर से हम तीनों की। ये डिज्नीलैंड की पिक्चर है जो हम लोगों ने लॉस एंजलिस में खींची थी। और इसका फ्रेम जो है टूट गया लेकिन रास्ते में। कशिश, फ्रेम तो टूट गया, अब कैसे लगाएगी? कोई दूसरा फ्रेम ले लेना, कोई बात नहीं, फ्रेम तो मिल जाते हैं। हाँ फ्रेम तो मिल जाएगा। कशिश और हम जा रहे हैं कशिश के फोन में उसके हॉस्टल। कशिश से मिल लीजिए। तो पता नहीं कब मुलाकात हो। भेजेगी, मैंने इसको बोला है कि छोटी छोटी क्लिप्स तो भेज ही सकते हो कशिश। फाइनली हम लोगों ने कशिश को उसके हॉस्टल रूम में छोड़ दिया है और यूनिवर्सिटी आ चुकी है कशिश फाइनली। और आज पता है, चाहते तो हम उसे होटल रूम में भी ला सकते थे, हमारा बुक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा उसे वहीं पर रहने देते हैं जिससे कि उसे थोड़ी सी आदत हो जाए हमारे सामने। कोई एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। उसका ना 3 रूममेट वाला है तो 2 जो है फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छे सेमी जगह के मिल गए हैं। लैंग्वेज का मतलब एक लैंग्वेज से ज़्यादा एक ट्यूनिंग बनने वाली बात होती है। तो आई एम हैप्पी कि ट्यूनिंग बन गई है दोनों में पहले दिन से ही। हाँ। सो ये तो अच्छी बात दोनों क्लासमेट दोनों रूममेट बहुत अच्छी हैं। दोनों से मेरी बात हो गई है, पेरेंट्स से भी मुलाकात हो गई है। तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है अभी कि हाँ मैं उसे छोड़ सकती हूँ। हालांकि दिल मेरा भी थोड़ा सा धक धक कर रहा है अंदर से, कभी ऐसा किया नहीं। घर हमें बिल्कुल सूना लगेगा। ये तो अच्छा हुआ हमने मफिन को ले लिया। हाँ। और आज लंच नहीं किया था, आज लंच स्किप हो गया और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है आज। तो आज तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, रात का ही खाना खाया हुआ था। शाम को आंटी ने पनीर के पराठे बनाए थे, बस वो ही खाए थे कल जब हम चले थे उससे पहले घर पर। और उसके बाद कॉफ़ी पी थी, कहते हैं एयरपोर्ट पे। फिर सुबह जैसे ही शावर लिया उसके बाद तुरंत कशिश को शिफ्टिंग कराने के लिए हम लोग हॉस्टल ले गए। और लंच तो स्किप हो गया इन सब में क्योंकि आज बहुत सारे पेरेंट्स थे, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे। तो वहाँ पे तो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल गए, मालूम ही नहीं पड़ा। फिर कशिश के रूम में जाकर पूरा कशिश का रूम सेटअप किया मैंने। और भी पेरेंट्स थे, 2 और जो लड़कियां थी उनके भी पेरेंट्स थे। उनमें से एक लड़की के मतलब मदर थी तो वो अपना बेटी का वार्डरोब सेट कर रही थी, इधर मैं कशिश का वार्डरोब सेट कर रही थी। तो मैंने अच्छे से उसका वार्डरोब लगा दिया था कशिश का। मैं यहीं से ना सारी चीज़ें सेग्रीगेट करके ले गई थी तो उसको ना आसानी हो जाएगी पिक करने में और ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ना बहुत आसानी से और जल्दी मैंने उसकी जो अलमारी है वो सेट कर दी है। अभी हो रहा है शाम का बीच का टाइम, जिस टाइम ना तो आपको लंच मिलेगा और ना ही डिनर। अभी 4:30 बज रहे हैं। तो मैंने अभी किचन में कॉल करके पूछा था
तो मैंने सोचा कुछ तो मंगा लेती हूँ, तो कुछ ऐसा था ही नहीं खास। फिर वो बोलते हैं कि गोभी 65 है, तो मैंने कहा चलो बहुत दिनों से ट्राई भी नहीं की है गोभी 65। नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं खाते गोभी 65, पनीर टिक्का और यही सब बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन जब मैं पहले बेंगलोर में रहती थी तो गोभी 65 वगैरह बहुत खाते थे हम लोग स्नैक में। और एक खाते थे समोसा चाट। मेरा समोसा चाट खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने बोला किचन में कि भाई मेरे को समोसा चाट खाना है। तो एक ओके हेलो, हाँ जी, हाँ पास्ता भी कर दीजिए, वाइट सॉस पास्ता और गोभी 65। गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज है अगला दिन और रात में नींद इसलिए आ गई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक रहे थे। तो जैसे ही कशिश को छोड़कर आए वैसे ही बहुत तेज गहरी नींद आ रही थी। प्रशांत तो इनफैक्ट कल कशिश को छोड़ के आकर और अब तक सो ही रहे थे, बस उन्हें नींद आ रही थी। रात में हम लोगों ने बात करी थी कशिश से कि कशिश तुम लोगों ने अपना सोने वोने का कर लिया। तो सोने का तो खैर मैं बेड वगैरह पहले से बिछा कर आई थी, उसका पूरा रेडी करके आई थी। तो बोल रही थी हाँ मम्मी हम लोग अभी ना कहते हैं डिनर करके आए हैं। तो डिनर में बोल रही थी मम्मी पता है आज हम लोगों ने डिनर में क्या खाया, राजमा खाया, बिल्कुल आपके जैसा बनाया था। कह रही थी ना कि मम्मी बिल्कुल आपके जैसा राजमा बनाया था और उसके साथ थी चपाती और थोड़े से राइस। तो मैंने कहा अच्छी बात है तुम्हें खाना पसंद आया। तो अभी तो पहला दिन है, पहला बार का उसका खाना था, वहाँ पर पहला मील था, तो उसको एक्साइटमेंट बहुत था। और फ्रेंड्स भी बना लिए, हाँ फ्रेंड्स भी बना लिए हैं उसने। अच्छी बात यह है कि उसको अपने आसपास के फ्रेंड्स मिल गए। अच्छी ट्यूनिंग हो गई है उसकी अपनी रूममेट से, अच्छी बातें उनकी हो रही हैं, एक दूसरे को मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। तो बाकी तो उनके पास इतना टाइम है कि अब जानना ही है। अच्छा, जैसे कशिश के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। वैसे ऐसे टाइम पे लगता है कि हाँ 2 बच्चे होने चाहिए। जैसे कि एक बच्चा अगर आपका छोटा है तो उसमें आप अपना दिल लगा लेते हो। जैसे कशिश की जो रूममेट है उन दोनों के ही ना छोटा भाई या बहन है और जिनमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, 8 साल का और 7 साल का डिफरेंस है। तो मतलब एक टाइम और मिल जाता है कि 7-8 साल अब अभी आप और दूसरे बच्चे पर स्पेंड कर सकते हो। तो आपकी लाइफ धीरे धीरे कट होती है। हमारी लाइफ एकदम से कट हो गई, तो हमें थोड़ा सा ना फील हो रहा है। और एक ये भी होता है कि जब आपकी अर्ली एज में शादी हो जाती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना जल्दी होने लगती हैं। जैसे हमारी जो एज है उसके अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी हो रही हैं। तो ये एक फीलिंग आती है, ये कहना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी पूरी हो रही है। जैसे कि मेरी 21 में मैरिज हो गई थी, तो उसके हिसाब से देखूं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी मेरी हो रही है। तो अभी मतलब वो एज नहीं है जो ये चीज फील कर पाए, लेकिन अंदर से वो फील करना पड़ रहा है कि हाँ कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लो कि तुम जो है अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में छोड़कर आ गए हो, नहीं अभी है तुम्हारे साथ वो। तो सुबह जब उसका कॉल आया तो सुबह उठ के मुझे बोलती है मम्मी पता है मैं आज ना 10 बजे तक नहा लूंगी। तो हम कहते 10 बजे तक, ये तो कमाल हो गया, लॉकडाउन के बाद तो कभी 10 बजे बनाए नहीं। स्कूल जाती थी तो सुबह जाती थी, तो वो तो 5-6 बजे सभी बच्चे नहाते हैं, लेकिन जैसे कि घर में रहते थे बच्चे तो कहाँ नहाते हैं 10 बजे तक। तो और कह रही थी कि अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी, और पता है रात में रूम बहुत ठंडा हो गया था तो आपने जो कोई दी थी मैंने वो ओढ़ ली। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो धीरे चीजें सीख रही है तो अच्छी बात है। अभी तो पहला दिन है, अभी मैं जा रही हूँ बस कहते हैं ब्रेकफास्ट करने। नीचे ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूड है, उसके बाद शावर लेके सीधा कशिश के पास जाऊंगी क्योंकि मेरी तलब अंदर से मिलने की कर रही है उससे कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल लूँ उससे। और उसका थोड़ा बहुत सामान भी रह गया, जैसे लॉन्ड्री बास्केट बोल रही थी मम्मी दिला दो, डस्टबिन दिला दो। तो ये 2-4 चीज़ें भी उसकी अभी मैं कंप्लीट करा के आती हूँ। आज आपसे भी मिलवा दूंगी क्योंकि आप लोग भी नहीं मिलोगे। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप लोग भी उससे मिल लीजिए, फिर तो छुट्टियों में आया करेगी तब आप लोग से मिला करेगी। You said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotion. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. अब बात है उस खाने की, सारा का सारा खाना मेरा फेवरेट है।
तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, तुम्हें अपना फेवरेट मिल गया, ये अपना फेवरेट। मुझे अपना फेवरेट। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ, प्रशांत भी यहाँ पर रेडी हो गए। अब हम निकलने वाले हैं, कशिश से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पूरा एक दिन हो गया अभी हम उससे नहीं मिले। एक दिन तो नहीं कहूँगी, आधा दिन से थोड़ा ज़्यादा। अभी तो पता नहीं कितना दिन लगता है। तो चलिए आपको भी मिलवाती हूँ और ख़ुद भी मिलने चलते हैं। तो आज मैंने ये वाला सूट डाला है, पहली बार पहना है ये वाला सूट, कॉटन का सूट है। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है तो अच्छा लग रहा है। वैसे इतनी भी गर्मी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ना ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। ये फ्लोरल प्रिंट वाला सूट पहना है मैंने कॉटन का, इसके साथ दुपट्टा भी है, मीशो से लिया था मैंने ये। और इसके साथ ना शरारा है, ये यहाँ पर ना चुन्नटे वाला शरारा है, तो काफ़ी घेर है नीचे। कशिश चाहती थी कि एक दिन मैं ये वाला सूट पहनूं उसकी चॉइस पर रख के लाई थी मैं ये वाला सूट। तो मैंने सोचा आज जब उससे मिलने जा रही हूँ, संडे का दिन है आज, तो ये पहन कर जाती हूँ। आपको कैसा लगा बताना। अभी हम लोग कशिश के रूम में बैठे हुए हैं, ये रहा कशिश का रूम, इसका बेड सेट कर दिया है, बाकी 2 बेड और भी हैं। और ये रही कशिश। कशिश, कल रात नींद कैसी आई? अच्छी आई, मुझे तो अच्छी आई। एसी चल रहा था तो काफ़ी सही है यहाँ पे। और कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अभी मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं नहाई भी नहीं क्योंकि प्लम्बिंग का कुछ इशू चल रहा था। अच्छा, लेकिन अभी वो ठीक करवाया है, तो अब हम जाएंगे नहाने, फिर लंच तीनों करेंगे बेड मेस लग में। गए हैं बच्चों के। हाँ, और फिर हम मेस में जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत कैंपस घूम लेंगे। और जस्ट सामने भी से 2 लड़कियां और मिल गई हैं। एक तो कश्मीर से हैं, क्या नाम है उसका? तलत। तलत। और दूसरा श्रेया। श्रेया, वो बैंगलोर से। तो अब ये 5 लड़कियों का ग्रुप हो गया, 3 यहाँ पे और 2 सामने वाले रूम एक्चुअली में। हमारे रूम में वाईफाई बहुत अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मुझे यहाँ पर है डे 3 और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज़ सुबह यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट मुझे यहाँ पर डेली बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलता है। मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ही मज़ा आ जाता है खा के। आपको पता ही है मुझे इडली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। कल तो पता है मैंने वो खाया था बहुत दिन बाद, क्या बोल रही थी मैं आपको प्रशांत, वो रसम तो मैंने रात डिनर में पी थी। आहा, मज़ा आ गया सच्ची में। और पता है मैंने वेजिटेबल राइस खाए, यहाँ पर राइस का स्वाद ही अलग था। उसके साथ ब्रिंजल ग्रेवी में कुछ दिया था उन्होंने, कहते हैं बिरयानी थी एक्चुअली, वो बिरयानी के साथ दिया था ब्रिंजल में कुछ करी टाइप का था, और एक उन्होंने उसके साथ अनियन का रायता दिया था। और कल मॉर्निंग में मैं वो उसका नाम भूल गई, आज अगर दिखेगा तो बताऊंगी आप लोगों को। बहुत ही टेस्टी मैंने नाश्ते में एक चीज़ खाई थी, जो कि बहुत सालों बाद खाई मैंने। वो साउथ में ही मिलती है, जब पहले मैं साउथ में रहती थी तब खाती थी, लेकिन अब बहुत दिनों से नहीं खाई थी। नॉर्थ में वो इतना चलती नहीं है, तो बड़ा मज़ा आया मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है डेली यहाँ पर यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट करके। प्रशांत अपना स्टक है ब्रेड एंड एग पर, एग और ऑमलेट खाते हैं वो तो एग ऑमलेट और ब्रेड, यही उनका खाना रहता है ब्रेकफास्ट में। लेकिन मैं पूरे लुफ्त उठा रही हूँ यहाँ पर आने के, और इतने बड़े बड़े पाम ट्रीज़ है ना यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक साइड में जो फीलिंग है ना, वो कशिश को 2 दिन से कहते हैं, वो अपने हॉस्टल में ही है, हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, बीच में मिलने चले जाते हैं, बस उससे वो वाली फीलिंग को बस मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। गुड आफ्टरनून दोस्तों। और परसों हम लोग यहाँ पर लैंड करे थे सैटरडे में ही मैंने कशिश को यूनिवर्सिटी ले गई थी, साथ में उसका हॉस्टल में जो रूम था वो एनरोल करा लिया था, तो उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत उसका रूम का सेटअप भी करा दिया था। तो ऐसे गया सैटरडे का दिन। सैटरडे को भी कशिश वहीं पर ही सोई थी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में। फिर संडे, कल था संडे, कल का भी मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया था। तो कल मैं उससे मिलने चली गई थी, कहते सुबह के टाइम 11 साढ़े 11 बजे चली गई थी। बाकी की जो भी चीज़ें बची थी वो भी उसको दिला दी थी। कल स्नैक्स वगैरह का सामान थोड़ा बहुत बच गया था, लॉन्ड्री बास्केट बच गई थी, वो भी दिला दी थी कल। और कल जो बाकी के 2 रूममेट हैं उनके पेरेंट्स से भी मैं मिल ली थी, वो भी रूम में आए हुए थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई थी। आज क्या है ना, आज मंडे है और मंडे को कशिश की क्लास जो है वो ओपन होने वाली थी, तो आज से कशिश की क्लास स्टार्ट थी यूनिवर्सिटी की। इसी वजह से हमने 2-3 दिन का होटल रूम लिया था, जिससे कि कशिश को
जो भी कोई चीज़ की ज़रूरत है वो हमें पता चल जाए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज़ बाकी सब तो उसे खुद ही मैनेज करना है। और आज उसका कॉलेज का डे 1 भी हो गया, तो अब आज इससे मिलूंगी। आज हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं 4 साढ़े 4 के करीब, जिससे कि जब उसकी पूरी क्लास ख़त्म हो जाए तो उससे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। कल हमारा वापसी है, कल हमारी वापसी की फ़्लाइट है दिल्ली की। तो कशिश का कॉलेज का आज डे 1 था, तो आज उसका दिन कैसा रहा ये सब उससे पता करूँगी जाने के बाद। एक्साइटेड हूँ मैं भी, क्योंकि आज सारे क्लासमेट्स उसे मिले होंगे, जो भी उसके बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे हैं उनसे मुलाकात हो गई होगी। अभी तक तो रूममेट्स के साथ थी, अब क्लासमेट से भी मुलाकात हो गई होगी। अभी 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और अभी उसकी क्लास इतने बजे ही ख़त्म होने वाली थी। आज वो बोल रही थी कि बीच में लंच ब्रेक मिला था, उसके बाद फिर से क्लास चले गए, लैब चले गए थे ये लोग, तो आने वाले थे 4:30 तक। तो अभी हमें पहुंचने में भी आधा पौन घंटा लगेगा यहाँ से, और उसके बाद अगर हो सका तो आपसे भी कशिश को मिलवा दूँगी। तो गाइस, तो ये रही कशिश। पहला दिन कैसा गया? अच्छा गया, बहुत टायरिंग था। हाँ, लगी हुआ है इससे। बिल्कुल स्वेटी सी हो गई हूँ मैं। हाँ, तो ये है कशिश, और आज हम इसको छोड़ के जाएँ क्योंकि कल सुबह हमारी फ़्लाइट है ना भैया। तो इसीलिए बस यही थी एक शॉर्ट सी मीटिंग, हमने कहा शाम को मिल लेते हैं कशिश से। अभी कशिश से मिलकर आए थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। कल तो पता नहीं उससे मुलाकात हो गया, नहीं हो सकता है ना ही जाएं हम लोग, क्योंकि वो 9 बजे चली जाएगी, क्लास है ओरिएंटेशन के लिए चली जाएगी, और उसके बाद हमारी 12 बजे फ़्लाइट है। 12 बजे हमें फ़्लाइट के लिए निकलना है। आजकल वैसे भी 3 घंटे पहले कर दिया, 2 घंटे की वजह, तो हम लोगों को हो सकता है 11 साढ़े 11 बजे निकलना पड़े। तो वी आर स्टिल थिंकिंग कि जाए ना जाए, बट आज हम मिल लिए हैं। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है रीमा, तुम चिंता मत करो, वो तो आती जाती रहेगी। जब भी छुट्टियाँ होंगी वो हम लोगों से मिलने आएगी ही। फिलहाल 6:30 बज रहे हैं शाम के, और अभी खाना वाना खाने नहीं आए हम लोग 6:30 बजे। हालांकि आज हमारा लंच स्किप हो गया था, लेकिन फिर अभी जब कशिश से मिले थे ना, तो उसके जो यूनिवर्सिटी में, चलो मैं आपको जूस पिलाती हूँ यूनिवर्सिटी में। अरे सस्ती होती है, 10 रुपए का एक समोसा केवल, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। 30 रुपये में मौसमी का जूस। मैंने कहा तू हम तो खा ही रहे हैं यहाँ पे समोसा, तू अपने जो रूममेट है सबके लिए एक पैक भी करा ले साथ में। तो वो रूममेट के लिए पैक करा के ले गई थी, और हम लोगों ने वहीं खड़े होके खा लिया था। तो लंच तो नहीं किया था, लेकिन समोसा चाट से पेट भर गया। ब्रेकफास्ट कर लिया था, मतलब खूब अच्छा सा हैवी वाला। मैंने तो खैर अपना वही खाया था, अपना फेवरेट। मैं बोल रही थी ना, मैं भूल रही हूँ आपको, ब्रेकफास्ट में मैंने क्या खाया था, वो था पोंगल। तो पोंगल खाया था, बड़ा ही टेस्टी था। और उसके अलावा इडली खाई थी, मेंदू वड़ा खाया था। अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक करने के लिए आए हैं, जैसे कि प्रशांत ने क्या मंगाया आपने? मैंने तो वनीला का मिल्क शेक मंगाया है, रीवा ने आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम मंगाई, मुझे ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था।